प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हमें ये पूछ रहा है कि दर्शाइए कि रूट 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। वो हमसे ये पूछ रहा है कि जो हमारा रूट 5 है वो अपरिमेय संख्या है कि नहीं, वो आपको प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि रूट 5 को परिमेय मान लेते हैं। जो उसने अपरिमेय पूछा है उसका उल्टा हम उसको क्या बोल देते हैं, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। आप पहले ये मान लीजिए, फिर उसको परिमेय के फॉर्म में लिख दीजिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में। रूट 5 परिमेय है तो इज इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। वो हमने लिख दिया। और पी और क्यू जो हमेशा पूर्णांक होते हैं तो वो हमने पूर्णांक लिख दिया परिमेय के लिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ माननी है वो ये है कि पी और क्यू में एक के अलावा कोई उपनिष्ठ गुणनखंड है। हो सकता है कि उसमें उपनिष्ठ गुणनखंड हो पी और क्यू में। हम क्या करते हैं कि हाँ मान लेते हैं कि कोई उपनिष्ठ गुणनखंड होगा। तब हम क्या करेंगे, उस उपनिष्ठ गुणनखंड का पी और क्यू को विभाजित कर देंगे उससे। मान लो दोनों में x उपनिष्ठ गुणनखंड है, तो हम क्या करेंगे, p में भी x का भाग दे देंगे और q में भी x का भाग दे देंगे। जब p में x का भाग देंगे तो पीछे संख्या बचेगी वो बचेगी a, और q में जब x का भाग देंगे तो संख्या बचेगी वो बचेगी b। इसलिए अब रूट 5 इज इक्वल टू हो जाएगा a बाई बी। किसके बराबर हो जाएगा रूट 5? a और b के बराबर। रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी। अब a और b में कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? सह अभाज्य। सह अभाज्य मतलब को प्राइम नंबर। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उपनिष्ठ नहीं है दोनों में। ठीक है, ए और बी में। दूसरी बात, अब क्या करेंगे, बी को इस तरफ ले आएंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, बी रूट 5 ए हो जाएगा। अब दोनों साइड का स्कोर करेंगे, क्योंकि हमें प्रमेय 1.3 का यूज करना है, इसलिए हम दोनों साइड का स्कोर करेंगे। जब दोनों साइड का स्कोर करेंगे क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्कोर 5 हो जाएगा, बी का बी स्कोर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्कोर हो जाएगा। अब 5 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्कोर इज इक्वल टू ए स्कोर बाई 5। अब आपने प्रमेय 1.3 देखी होगी। प्रमेय 1.3 क्या बोलती है, अगर ए स्कोर में 5 का भाग जाता है तब ए में भी 5 का भाग जाएगा। इसका मतलब है हमारा जो ए है वो 5 से विभाजित है। 5 से विभाजित तब होता है जब उसमें कोई 5 का गुणनखंड होगा। अब जब ए 5 से विभाजित है, मान लो ए बाई 5 को हम सी मान लेते हैं, तब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c। अब ए की जगह आप क्या लिख दो, 5c लिख दो। ठीक है, जब ए की जगह हमने 5c लिखा ए स्कोर, तो 5c का स्कोर होगा तो क्या होगा, 25c स्कोर। बी का बी रखा और 5 भाग में रखा, 5 से 25 कट गई कितनी, 5 बार। तो बी स्कोर इज इक्वल टू क्या होगा, 5c स्कोर। कितना होगा, 5c स्कोर हो गया बी स्कोर इज इक्वल टू। अब ये जो 5 है वो बी के भाग में लाएंगे, क्योंकि आपको पता है पहले ए को हमने 5 से विभाजित दिखाया, अब बी को भी विभाजित दिखाना पड़ेगा। इसलिए हम उसको बी के नीचे भाग में ले आएंगे और सी स्कोर इसको क्या कर देंगे, बी स्कोर बट्टे 5। आपको पता है जब बी स्कोर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा, और बी 5 से कब विभाजित होगा, जब बी में 5 का गुणनखंड होगा कोई ना कोई। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी में कम से कम एक उपनिष्ठ गुणनखंड 5 जरूर है, क्योंकि हमारा ए भी 5 से विभाजित हो रहा था और बी भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब इसमें 5 उपनिष्ठ गुणनखंड जरूर है। परंतु हमने यहाँ जो माना था कि ए और बी में कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है, क्योंकि वो सह अभाज्य संख्या हमने बोला था उसको। कैसी संख्या बोला था उसको हमने, सह अभाज्य संख्या, कि उसमें कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है। लेकिन यहाँ तो हमें निकल के आ रहा है कि ए और बी में एक उपनिष्ठ गुणनखंड है 5। अब जब 5 है तो हमने जो माना गया तथ्य है उसका विरोधाभास है। जो हमने थ्योरी अभी तक प्रूव कर रहे थे ये तो उसके ऑपोजिट आ गए। हमने स्टार्ट ही उससे किया था कि ये उपनिष्ठ नहीं होना चाहिए, और जब हम निकल के आ रहे हैं तो उपनिष्ठ मिल गया ए और बी के अतिरिक्त। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमने कल्पना करी थी यहाँ कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, जो हमने यहाँ माना था वो गलत था, वो त्रुटिपूर्ण है, हमारी कल्पना वो सही नहीं है। और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने जो यहाँ बोला था कि रूट 5 परिमेय संख्या है वो हमारी कल्पना गलत है, और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा प्रूव करने का तरीका है। इसी टाइप हम इसको रूट 5 को ही प्रूव करते हैं। जो भी रूट में संख्या है, जैसे रूट 5 हो गया या रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, इन संख्याओं को प्रूव करने का यही मेथड होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट 2 लाइनें रहती है। पहली वाली कि आप उसको बोलो कि कोई उपनिष्ठ नहीं है, और दूसरी वाली प्रमेय 1.3 के हिसाब से आप प्रूव करो कि यहाँ उपनिष्ठ है आपका कुछ ना कुछ। ठीक है, जो भी रूट में संख्या है वो आपका उपनिष्ठ यहाँ दिखाओ, और फिर बोलो कि हमने जो तथ्य माना था उसके विरोधाभास है।